चंद्र छठ, ऊप छठ या चना छठ। भाद्रपद में जिस दिन हल षष्ठी मनाई जाती है उसी दिन इस छठ को चंद्र षष्ठी के नाम से भी कई स्थानों पर मनाया जाता है। यह भी भाद्रपद माह कली कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाई जाती है। चंद्र छठ को ऊप छठ, चंदन षष्ठी, चना छठ और चांद छठ के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत कुंवारी लड़कियों द्वारा ही रखा जाता है। इसमें खाना पीना वर्जित होता है, लेकिन कई भागों में फिर भी रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोल लिया जाता है। चंद्र छठ की कथा। किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। जब सेठानी को मासिक धर्म होता था तब भी वह बर्तनों को छू लेती थी। कुछ समय बाद सेठ व सेठानी की मृत्यु हो गई। मरने के बाद सेठ को बैल की योनि मिली तो सेठानी को कुत्ते की योनि मिली। दोनों ही अपने पुत्र के घर में रखवाली करते थे। एक दिन उसके पिता का श्राद्ध था तो पुत्र वधू ने खीर बनाई और बनाकर किसी काम से बाहर चली गई। पीछे से एक चील आई और खीर में एक सांप गिरा गई। बहू को इस बात का पता नहीं चला, लेकिन कुतिया यह सब देख रही थी। कुतिया ने सोचा कि अगर इस खीर को ब्राह्मण खाएगा तो मर जाएगा। यह सोचकर कुतिया ने खीर के पतीले में अपना मुंह डाल दिया। यह देख क्रोध में आकर उसकी बहू ने कुतिया को जलती लकड़ी से इतना मारा कि उसकी रीढ़ की हड्डी ही टूट गई। वह खीर फेंककर बहू ने दोबारा खीर बनाई। सभी ब्राह्मण तृप्त होकर चले गए, लेकिन बहू ने कुतिया को झूठन तक नहीं दी। रात होने पर बैल और कुतिया बात करने लगे। कुतिया बोली कि आज तुम्हारा श्राद्ध था, तुम्हें तो पकवान खाने को मिला, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, उल्टे मेरी पिटाई हो गई। कुतिया ने खीर व सांप वाली बात बैल को बताई। बैल ने कहा कि आज तो मैं भी भूखा हूं, कुछ भी खाने को नहीं मिला। आज तो और दिनों से भी ज्यादा काम करना पड़ा। बेटा और बहू बैल व कुतिया की बात सुन रहे थे। बेटे ने पंडितों को बुलाकर अपने माता पिता की योनि के बारे में पूछा कि वे किस योनि में गए हैं। पंडितों ने बताया माँ कुतिया योनि में तो पिता बैल योनि में गए हैं। अब बेटा सारी बात समझ गया और उसने बैल व कुतिया को भर पेट खाना खिलाया। बेटे ने पंडितों से उनकी योनि छूटने का उपाय भी पूछा। पंडितों ने सलाह दी कि भाद्रपद माह की कृष्ण षष्ठी को जब कुंवारी लड़कियां चंद्रमा को अर्घ देने लगे तब इन दोनों को उस अर्घ के नीचे खड़े कर देना। इससे इन दोनों को इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। तुम्हारी माँ ऋतुकाल में बर्तनों को हाथ लगाती थी, इसलिए इन्हें यह योनि मिली थी। आने वाली चंद्र षष्ठी पर पुत्र ने ऐसा ही किया, जिससे उसके माता पिता को बैल व कुतिया की योनि से छुटकारा मिल गया।